नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये दो वो प्रोडक्ट होते हैं जो जब आप किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वो आपका एक कल्चरल वैल्यू है जो उन लोगों को अच्छी लगी है और वो उसे यूज करना चाहते हैं। हैंडीक्राफ्ट, जैसा हम सभी को पता है कि एक अट्रैक्शन का पार्ट होता है, कॉस्टिंग पार्ट इसका कम होता है, मार्जिन इसका बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है, सेम प्रोसेस इनके अंदर भी होता है। पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ एक आप बोल सकते हो कि क्वालिटी प्रोडक्ट की तरह देखता है और वो क्वालिटीज हमारे पास में अवेलेबल भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उन डिजायर बायर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं उसी चीज का कि किस तरीके से आप अपने डिजायर बायर तक खुद को पहुंचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल आर्टिकल्स, हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स जिसमें मार्बल्स भी आ जाते हैं, ब्रास के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वुडन क्राफ्ट भी आता है। ये बहुत बड़ा आप बोल सकते हो एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट होता है और इसकी डिमांड जो है वो कभी कम नहीं होती है। ये मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा बल्किस नहीं होता है, यानी बहुत ज्यादा बल्क में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इसका एक कंटिन्यू जो पोर्शन है वो आपको रिक्यूरिंग मेथड पे चलता रहता है। आप किसी भी स्टेट में हो, हर स्टेट का अपना एक हैंडीक्राफ्ट होता है, यानी अपनी एक हस्तकला होती है जिसके थ्रू वो उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। कहीं पे मार्बल के प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, कहीं पे वुडन के ज्यादा बनते हैं, कहीं पे बांबू से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, कहीं पे मिट्टी से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और ये सारी चीजें वर्ल्ड में ट्रेड होती हैं। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोगों के पास में प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर आज भी अगर आप ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा कि कितनी वेबसाइट्स आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड मिलती है जो एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी वेबसाइट आपको इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड मिलती है, कितनी वेबसाइट या सोशल मीडिया स्ट्रक्चर आपको मार्बल से रिलेटेड मिलते हैं, आपको ब्रास से रिलेटेड मिलते हैं, आपको वुडन क्राफ्ट से रिलेटेड मिलते हैं। बहुत रेयर, बहुत रेयर। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी होने से कुछ नहीं होता है, आप लोगों को उन प्रोडक्ट्स को सामने लाना पड़ेगा, आप लोगों को उन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड के पटल पे रखना होगा कि वी आर फ्रॉम इंडिया और हमारे पास में ये डिजाइन्स अवेलेबल हैं। चाइना का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है वो यही है कि चाइना की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन प्रोडक्ट्स के मामले में, और हमारी जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है वो कहीं पे भी नहीं होती। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि हमारे पास में क्वालिटेड प्रोडक्ट होते हुए भी आप लोग उन प्रोडक्ट्स को ट्रेड नहीं कर पाते हैं। मैं पिछले आप माने 15-20 वीडियो से इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट करवा रहा हूं, आप लोगों को भी बता रहा हूं। वी आर सर्विस प्रोवाइडर, तो लोगों को लगता होगा कि ये लोग इंटरनेशनल की वेबसाइट्स बनाते हैं इसलिए इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, बट फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक फैक्ट है और इसे आप लोग झुठला नहीं सकते। मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं या नहीं करता उसकी वजह से ये वीडियोस नहीं है। आप लोकल में काम करवाइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, और सारे लोग हमसे थोड़ी करवाते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ये नहीं कर रहे हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप सिर्फ बायर के पीछे भाग रहे हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके दिमाग में बस ये है कि मेरा प्रोडक्ट कोई ले जाए, यानी आप अपने प्रोडक्ट को चिपकाने के पीछे लगे हुए हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज, और उसमें भी आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा चाहिए। नॉट पॉसिबल।
फैक्ट बोल रहा हूं, छोड़ दीजिए अपने दिमाग से इन चीज़ों को। अगर आपके माइंड में इस तरीके की थ्योरी है तो जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने जीवन को दर्दनाक मत बनाइए, कोई दुख देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। आसान किसके लिए नहीं है? जो लोग सिर्फ और सिर्फ बायर के पीछे भागना चाहते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि कोई दूसरा हमें बायर ला के दे देगा, हम अपने प्रोडक्ट को चिपका देंगे, उससे बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। नॉट पॉसिबल। ये पूरा इकोसिस्टम है, ये पूरा बिजनेस सिस्टम है, बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा अपने लोगों के साथ में, आपको लोकल लेवल पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट को समझना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कराना होगा। जितना आप अपने प्रोडक्ट को समझोगे उतना आप उस प्रोडक्ट को अपने बायर के साथ में आप शेयर कर सकते हो। ये ग्राउंड लेवल की वर्किंग है। जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर मजबूत होती है तो वो बिल्डिंग मजबूत होती है, उसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। आप लोग B2B पोर्टल्स की तरफ देख रहे हो, आप लोग अलीबाबा जैसे पोर्टल्स की तरफ देख रहे हो, और आप लोगों को यह लग रहा है कि उनके साथ में अटैचमेंट में आ गए, वहां पे प्रोडक्ट डाल दिए, हो गया काम हमारा। नहीं होगा। धरती में बीज डालने से सिर्फ पौधा निकल सकता है, धरती में बीज डालने से सिर्फ वो अंकुरित हो सकता है। बड़ा करने के लिए आपको उसे केयर करना पड़ेगा। और ये जो बीज आप डालना चाहते हो इंटरनेशनल बिजनेस में, आपका सीड ही अगर खराब है तो वो कभी अंकुरित भी नहीं होगा, उसमें से कभी पौधा भी नहीं निकलेगा। आप लोगों को इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को पूरा समझना चाहिए। मैं आप लोगों को कंप्लायंसेस पार्ट के ऊपर लेके ही नहीं जा रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ कह रहा हूं कि अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी को इतना मजबूत बना दीजिए कि अगर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई कुछ सर्च कर रहा है तो वो सबसे पहले आपके पास में आए। मेरी ये इच्छा है कि गूगल के ऊपर जब कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट लिखे तो 10 के 10 जो सर्च रिजल्ट आते हैं गूगल पे वो सारे इंडिया के होने चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया पे अगर कोई बंदा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंपोर्ट सर्च करे तो सारे रिजल्ट इंडिया के होने चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा, आप यकीन मानिए हमारा एक्सपोर्ट इस तरीके से जाएगा। लेकिन हमारे यहां पे एक जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है कि भैया इतना ही होता है तो ये क्यों नहीं करता। मतलब मेरा पेट दर्द कर रहा है लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि उसका क्यों दर्द नहीं कर रहा। भैया ऐसा है, आई एम अ प्रोफेशनल, पूरा प्रोफेशनल ग्रुप है CA CS हम लोगों का, वी आर सर्विस प्रोवाइडर। डायरेक्टर एक्टिंग नहीं करता है, डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्ट करता है। मेरा काम है आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी के साथ में जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना। आप लोगों को पसंद आए तो खुद को और अपने बिजनेस को आगे लेके जाओ, नहीं पसंद आए तो टाटा बाय बाय करो। मैं आपसे माल परचेज भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कोई माल बेचने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करवाना कि आपका प्रोडक्ट जो आप यहां पे 100 रुपए में बेच रहे हो उसके आपको 800 रुपए भी मिल सकते हैं। वो कैसे मिल सकते हैं उस प्रोसेस को आपको समझाना। तो इसलिए इधर उधर की बातें सोचना, इसके ऊपर किसी उसके ऊपर ब्लेम करना, इन सब प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए। खुद को आगे बढ़ाइए, यहाँ से खुद के माइंडसेट को ब्रॉड कीजिए, अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अगर आप अब आगे नहीं बढ़ते हो तो आप यकीन मानिए आने वाले समय के अंदर आपको इंडिया के अंदर ही बहुत तगड़े कंपटीशन को फेस करना होगा। और ऐसा होता है, HMT जैसी कंपनियां थी, नोकिया जैसी कंपनियां खत्म हो गई जो कभी वर्ल्ड वाइड हुआ करती थी। रीजन सिर्फ एक है कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज को ढंग से डेवलप नहीं किया, उन्होंने खुद के बिजनेस स्ट्रक्चर को ढंग से डेवलप नहीं किया, टाइम पे चेंजेस नहीं किए और वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। इसलिए खुद को पॉजिटिव रखिए, एनर्जेटिक रखिए, ब्रॉड माइंडेड रखिए,
फॉरवर्डेड रखिए, और जहां पे आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, थोड़ी सी भी मिल जाए, आगे बढ़ा दीजिए। रिस्क एक तरीके से कंपिटिटिव रिस्क रखिए, लेकिन खुद को आगे बढ़ने से मत रोकिए, क्योंकि अगर आप खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो तो दोबारा वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या ना मिलेगी पता नहीं। किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके जा सकते हो, कैसे डायरेक्टली बायर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो, किस तरीके की वेबसाइट आपको बनवानी चाहिए, ऑन स्क्रीन आपको नंबर हैं, आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।